संकेतों के साथ, जहां पर निफ्टी गिफ्ट निफ्टी आपको काफी शानदार बढ़त दिखा रहा है। डबल सेंचुरी के साथ 221 अंकों की बढ़िया बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। 24,390 का स्तर है। अक्रॉस द ग्लोब अगर आप देखें तो आज फाइनेंशियल मार्केट्स में अच्छे मूव्स देखने को मिल रहे हैं। काफी सारे कारण इसके पीछे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि कल यूएस के मार्केट्स में किस प्रकार का एक्शन आपको देखने को मिला। तो यूएस के जो स्पॉट इंडिसेस हैं ये एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि डाउ, नास्डैक और S&P 500 शानदार बढ़त के साथ बंद हुए, जहां पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 2.5 से 3% राउंड फिगर मैं बता रहा हूं। बड़ी बढ़त यहां पर आपको देखने को मिली। नास्डैक करीब 430 अंक बढ़कर बंद हुआ है। 1000 अंकों से ज्यादा की बढ़त आपको डाउ जोन्स में देखने को मिली और S&P 500 यहां पर भी अगर आप देखें तो 2.5% के उछाल देखने को मिले। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, कल की तेजी के बाद आज फॉलो अप मूव भी आपको देखने को मिल रहा है और डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स यहां पर भी आपको शानदार बढ़त देखने को मिल रही है। फ्यूचर्स में बात करें तो डाउ फ्यूचर्स अभी 450 अंक ऊपर है। नास्डैक 300 अंकों की बड़ी बढ़त के साथ तकरीबन 1.5% से ज्यादा के मूव देखने को मिल रहे हैं। और जो ब्रॉडर मार्केट्स का इंडेक्स है वहां पर S&P, वहां पर फ्यूचर्स में देखें तो ऑलमोस्ट 77 अंक, यानी यहां पर भी 1.5% के मूव देखने को मिल रहे हैं। तो शानदार ग्लोबल संकेत आज के सत्र में देखने को मिल रहे हैं। आज एक बार क्रूड पर भी नजर कर लेते कि वहां पर किस प्रकार का एक्शन है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स की रिकवरी को क्रूड काफी बेहतर तरीके से आपको दिखा रहा है। तो क्रूड में देखें तो 1% की तेजी है, ज्यादा बड़ा मूव नहीं है, लेकिन फिर भी करीब 68 के आसपास ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर रहा है। लेकिन क्या है इस तेजी का कारण? अक्रॉस द ग्लोब आपको क्यों इतनी बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है, समझते हैं विस्तार से। नेहा है हमारे साथ। मॉर्निंग नेहा। मॉर्निंग आशीष। दो बड़े कारण हैं, लेकिन इसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो पहला कारण है वो बाजार बंद होने के पहले आया था और दूसरा आफ्टर ट्रेड में निकल कर आया था। तो जैसे आपने कहा कि यहाँ पर 1000 पॉइंट्स की रिकवरी हमने डाउ में आते हुए देखी। आप समझ लीजिए कि मंडे जितना इसने गवाया था ट्यूसडे, वो सब यहाँ पर आप कह सकते हैं रिकूप कर लिया, रिकवर कर लिया। अब कारण क्या है? दरअसल कल हमने देखा वॉशिंगटन में एक महत्वपूर्ण इन्वेस्टर्स समिट हुई थी, जिसमें अमेरिका के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है, मान लीजिए जैसे भारत में वित्त मंत्री होते हैं उसी प्रकार का ओहदा, उसी प्रकार की इंपॉर्टेंस इनकी है, स्कॉट बेसेंट, इन्होंने कल इस इन्वेस्टर समिट में शरीक हुए और इन्होंने कहा कि आप देखिए ये जो अमेरिका और चीन के बीच में टैरिफ को लेकर मतभेद जिस प्रकार का है, ये लंबे समय तक सस्टेन करना मुश्किल है। बातचीत जारी है, बहुत जल्द इसका हल निकाल लिया जाएगा, एक मिडिल ग्राउंड पर निकल कर आएंगे ताकि दोनों देशों को यहां किसी प्रकार से समस्या ना हो। बस इतना ही कहना था। और हमने देखा कि जितने भी इंडिसेस थे अमेरिकी मार्केट्स में, उनमें एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने को मिली। अब आप जो कह रहे हैं कि यहां पर वायदा में भी अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है, इसका फॉलो अप एक्शन दिख रहा है, वो इसलिए क्योंकि कल बाजार बंद होने के बाद हमने देखा कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने एक तरह से पावेल साहब के साथ जो 3 दिनों से तनातनी चल रही थी और जुबानी जंग चल रही थी, उन पे आरोप लगाए जा रहे थे और ये भी धमकी दे रहे थे कि भाई हम आपको फेडरल रिजर्व चेयर के पद से बर्खास्त कर देंगे। सुर पूरा बदल गया, पूरा यू टर्न ले लिया और कहा कि नहीं जी, हमारा तो ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, हम इनको अपने पद से नहीं निकालेंगे। हाँ, ये उम्मीद वो जरूर कर रहे हैं कि अभी सही समय है, ब्याज दरों में कटौती करनी चाहिए, ग्लोबल ग्रोथ को और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए जरूरी है। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने इसे इस प्रकार से लिया है कि जो अमेरिका में सेंट्रल बैंक है उसकी स्वतंत्रता पर कोई खतरा नहीं है और पॉलिसी स्टेबिलिटी, विच क्लियरली मीन्स की पॉलिसी स्टेबिलिटी यहां से बनी रहेगी। राहत की सांस ली बाजारों ने, अमेरिकी बाजारों ने, और उसी का कारण आप देख रहे हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण खबरें हैं जिसकी वजह से हमने देखा है यहां पर स्ट्रेंथ दिखी है। वहां भी नतीजों का सीजन जारी है। टेस्ला ने नंबर्स पेश किए, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एस्टिमेट्स से थोड़ा सा ये मिस खा गए, चाहे आय और मुनाफे का आंकड़ा देखें, लेकिन आफ्टर आज ट्रेड में हमने देखा कि 5-5.5% की मजबूती आई। बेसिकली एलन मस्क ने कहा है कि अब वो थोड़ा सा अपने कारोबार की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे यहाँ पे। प्लस ध्यान दीजिएगा, अल्फाबेट के नतीजों का भी इंतजार है। तो प्राइमरीली हमने देखा इन फैक्टर्स के चलते यूएस मार्केट्स में स्ट्रेंथ दिखी है। कमोडिटी मार्केट का आपने जिक्र किया ही कि कच्चा तेल किस तरह से स्ट्रेंथन हुआ है। सैंक्शंस का डर तो अभी भी बना हुआ है, लेकिन एक राहत निकल कर आई है दो बड़े फ्रंट पर कि यहां पर दो बड़े जो कंज्यूमर देश है अमेरिका और चीन, इनके बीच में अगर कहीं भी सुलह होती है टैरिफ के फ्रंट पर तो डिमांड यहां से रिकवर होती हुई दिखाई देगी। तो कच्चे तेल ने वहां राहत की सांस ली है। सोना, यहां पर जब हमने देखा कि थोड़ा रिस्क ऑन सेंटिमेंट आया है
सोने में तगड़ी मुनाफा वसूली दिखी। कल हमने देखा कि यहां पर $3510 का इंटरनेशनल मार्केट में रिकॉर्ड हाई बना था, वहां से करेक्शन आया और अभी हम देख रहे हैं थोड़ी रिकवरी जरूर आई है, लेकिन अभी भी $125 की दूरी पर है। घरेलू बाजार में भी हमने देखा 200 रुपए इसने रिकॉर्ड हाई से गवाए हैं। चांदी सुस्त ट्रेड कर रही है। मेटल्स में भी आप कह सकते हैं ठीक ठाक एक्शन है। एलएमई कॉपर 2.5 हफ्ते की ऊंचाई पर है और आइस रॉ शुगर कॉफी वायदा में भी हमने लोअर लेवल से रिकवरी देखी है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो दो बयान निकल कर आए हैं, जो थोड़ा टैरिफ वॉर के फ्रंट पर और ये जो इनका आंतरिक मामला है अमेरिका में पावेल साहब के साथ जो झगड़ा चल रहा था, इसमें जो थोड़ी सी आप कह सकते हैं रिलीफ की खबर निकल कर आई है, तो अक्रॉस द बोर्ड सारे मार्केट्स ने राहत की सांस ली है। राइट, तो ये दो बड़े कारण हैं जिसके चलते हम देख रहे हैं कि अक्रॉस द ग्लोब आपको सभी मार्केट्स में बढ़िया तेजी